हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि रिलेशनशिप 3 टाइप्स के होते हैं। सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एंड कार्मिक रिलेशनशिप। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सोलमेट्स की भी वैरायटीज़ होती हैं? आई एम डैम श्योर इससे पहले आप नहीं जानते होंगे कि सोलमेट्स कई तरह के होते हैं। जो हमारा रोमांटिक पार्टनर होता है ना, या जिससे हमारी शादी होती है, सिर्फ वो ही हमारा सोलमेट नहीं होता है। हम सभी के लाइफ में हमारे एक से ज़्यादा सोलमेट होते हैं और हर सोलमेट का हमारी लाइफ में आने का अलग अलग मकसद होता है। मैंने सोलमेट रिलेटेड अपनी कई वीडियोस में आपको पहले ही बताया है कि सोलमेट कोई भी हो सकता है। लाइफ में हमें कई सारे लेसन सीखने होते हैं। इन लेसन को सीखने में ना सोलमेट हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि सोलमेट्स जो हैं वो ये लेसन सीखने में हमारी हेल्प करने के साथ साथ इस बात का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि हमें किसी तरह का कोई भी पेन ना हो। ये हमें किसी भी तरह का पेन नहीं होने देते हैं। हाँ, लेकिन ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के सोलमेट से डील कर रहे हैं। तो आइए मैं बताती हूँ आपको उन 6 टाइप ऑफ सोलमेट्स के बारे में जिनसे हम डील करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो उन टाइप्स में फर्स्ट है रोमांटिक सोलमेट्स। रोमांटिक सोलमेट ऑब्वियसली आपके रोमांटिक पार्टनर होते हैं जो आपके पैशन को इमोशनल और फिजिकल प्लेजर की ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। इसे आप इस तरह से समझिए कि वो इमोशनली फिजिकली आपको हर तरह से सेटिस्फाइड करते हैं। आपके जो पैशन होते हैं उनको किसी भी तरह से मतलब कि उसमें कोई कमी नहीं रहने देते हैं। उसे फुलफिल करने के लिए पूरी तरह से वो उनमें पूरी पोटेंशियल होती है वो, है ना। रोमांटिक सोलमेट सिर्फ इस तरह से आप मत समझिए कि और भी जो फिज़िकली नीड्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो है वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। ऑब्वियसली मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो पैशन है, आपका जो इमोशनल जो फीलिंग्स हैं, जो नीड्स हैं, उसका भी पूरा वो ख्याल रखते हैं इस बात का। ये होते हैं रोमांटिक सोलमेट्स। और हाँ, ये आगे चलकर आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, है ना, या फिर आपके स्पाउस भी हो सकते हैं आपके रोमांटिक पार्टनर। ओके, नेक्स्ट है सोल पार्टनर। सोल पार्टनर ऐसे लोग या ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे आप एक बार में मिलकर नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, उन्हें नहीं पहचान पाएंगे कि ये मेरा सोल पार्टनर है। आप दोनों के सोल के बीच में जो सोल कनेक्शन होगा ना, उसकी गहराई को आप उस वक्त नहीं समझ पाएंगे जिस टाइम आप उनसे थोड़े वक्त के लिए मिलेंगे, या एक बार या पहली बार मिलेंगे, है ना। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उनसे आप मिलकर, क्योंकि अगर वो आपके सोलमेट है तो ऑब्वियसली वो आपके आसपास ही रहते हैं, आपके ही मतलब इन्वायरमेंट में वो हैं। तो अगर आप उनसे धीरे धीरे बार बार मिलते हैं तो आप धीरे धीरे उन्हें समझ जाएंगे, उन्हें जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि हाँ, ये जो इंसान है ये मुझे अप्रिशिएट करता है या करती है, ये मुझे सपोर्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह से ही आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप जान जाएंगे कि हाँ, यही मेरा सोल पार्टनर है। नेक्स्ट है कार्मिक सोलमेट्स। कार्मिक सोलमेट्स जो होते हैं इनके पास वो सारे स्किल्स मौजूद होते हैं जो कि अदर सोलमेट्स में होते हैं। अदर सोलमेट्स जैसे किसी मिशन को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं, उसी तरह से वो सारे स्किल्स कार्मिक सोलमेट्स में भी मौजूद होते हैं। लेकिन कार्मिक सोलमेट आइडियल पार्टनर के रूप में एक धब्बे की तरह होते हैं। ये आइडियल पार्टनर नहीं होते हैं एंड दे डोंट रिक्वायर लव। इन्हें प्यार की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक कमिटमेंट होता है इनमें कि अपना जो बेस्ट पार्ट है वही इनको शो करना होता है। वही वही कमिटमेंट होता है इनमें, अपना बेस्ट पार्ट शो करने का, है ना। ये किसी भी तरह से इनको कोई मतलब
कमिटमेंट नहीं होता इनके सोल के बीच में कि हाँ इनको आपको सेटिस्फाइड करना है या किसी तरह से अप्रिशिएट करना है। मतलब मैंने पहले ही बताया ना आपको कि ये आइडियल पार्टनर के रूप में एक धब्बे की तरह होते हैं, ये आइडियल पार्टनर नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, आपको इनके साथ ही रहना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये आपके कार्मिक सोलमेट है ना। किसी भी तरह का जो आपका जो कर्म है, वो आपका जो कर्माज है, वो जुड़े हुए हैं इनसे। तो वो साइकिल जो है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती आपके कर्मास की, तब तक तो आपको इनके, बिकॉज ये सोलमेट है तो ऑब्वियसली ये आपके साथ रहेंगे ही। क्योंकि जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है उसका तो एंड होता है, लेकिन कार्मिक सोलमेट से आपको हर हाल में डील करना ही पड़ता है ना। ये आपके कर्मास पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कंपेनियन सोलमेट्स। कंपेनियन सोलमेट्स ये एक आदर्शवादी सोलमेट होते हैं, आदर्शवादी सोलमेट के रूप में जाने जाते हैं। इनके बीच में ना प्यार और दोस्ती होती है, प्यार भी हो सकता है और दोस्ती भी हो सकती है, और आपस में इनके बहुत बहुत स्नेह होता है, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होता है इनमें। हाँ, लेकिन ये प्यार ना और ये जो आपस में जो ये स्नेह है, ये किसी भी तरह का फिजिकल अट्रैक्शन लिए हुए नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर ये आपका कंपेनियन सोलमेट अगर है, तो मान लीजिए कि वो आपको उनसे प्यार भी है, तो वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं होगा। और अगर ये दोस्ती भी है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे चल के मेरा ये लाइफ पार्टनर बन जाए, तो नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका कंपेनियन सोलमेट है। ये एक तरह से आपके राइड होते हैं। मतलब अगर आप ये राइड हुए, तो आप इसके राइडर हैं। आप इनको ये आपको एक तरह से जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक ले जाने का काम ये करेंगे आपको। लेकिन हाँ, इनको किस तरह से गाइड करना है ये भी आप पर ही डिपेंड करता है। ये आपको इसको इस तरह से समझ लीजिए। मैं एक ईजी सा एग्जांपल देती हूँ आपको। आपके पास एक स्कूटी है, ठीक है। वो स्कूटी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम तो आती है, लेकिन उस स्कूटी को किस तरह से चलाना है, कब ब्रेक लगाने हैं, कब मुझे एक्सीलेटर लेना है ना, और कितनी स्पीड रखनी है, ये सारा कुछ तो आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज आप तो राइडर है ना, जो स्कूटी है वो आपका राइड है। बिल्कुल वैसे ही कंपेनियन सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काइंडेड सोलमेट। काइंडेड सोलमेट माय डियर, ये बहुत 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 ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं। ये ना, ये मतलब ना हर एक बात पर, आपके हर एक बात पर, आपके हर एक थॉट पर, आपके हर एक प्लान में, हर एक चीज़ में आपके ना ये रेडी हो जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ये एक तरह से आपसे हर एक बात पर आपकी ना ये सहमत रहते हैं। ये पूरी तरह से आपसे सहमत रहेंगे कि हाँ, अगर आपने कहा कि मुझे ये करना है या ऐसे ये होना चाहिए, तो हाँ, ये तुरंत आपको सबसे पहले अगर कोई आपको सपोर्ट करेगा और आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला काम अगर कोई करेगा, तो वो यही होंगे। तो ये एक तरह से मतलब हाँ में हाँ मिलाना तो ये नहीं है कि मतलब गलत चीज़ भी ये आपसे मतलब गलत चीज़ भी आप कर रहे हैं या कुछ बुरा करने जा रहे तो उसमें भी हाँ में हाँ मिलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपका साथ देंगे हर एक चीज़ में, हर एक बात में आपके सहमत होंगे। लेकिन हाँ, जब ये आपसे सहमत नहीं होंगे तो आपको किसी भी तरह से ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, या अपने मन में किसी भी तरह की जेलसी, कड़वाहट, द्वेष या जो ईर्ष्या होती है वो सब कुछ मन में पाले हुए नहीं होंगे। कि हाँ, कुछ लोग होते हैं ना जो कि अगर हमारी किसी बात से वो सहमत नहीं होते हैं तो फिर वो कोशिश करते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम हमको ऐसा करना है, इसके साथ तो हम बुरा करेंगे या फिर इस बात का तो हम बदला लेंगे। लेकिन काइंडेड सोलमेट्स ऐसे नहीं होते हैं। अगर वो आपकी किसी बात से सहमत हैं तो ठीक है, वो खुश हैं, और अगर वो सहमत नहीं है तो भी वो खुश हैं। वो किसी तरह से किसी तरह का अपने मन में जेलसी नहीं रखेंगे, कोई कड़वाहट नहीं रखेंगे आपके लिए। तो कितनी अच्छी बात है ना ये। एंड इसका नेक्स्ट में जो ये टाइप है, इसका जो मैं लास्ट ये बताना चाहूँगी, लास्ट जो है वो लास्ट टाइप जो है वो ये है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे सोलमेट्स होते हैं जो कभी भी एक दूसरे से कुछ भी छुपा नहीं पाते हैं और ना ही एक दूसरे से कभी झूठ बोल पाते हैं। एक ना खुलापन सा होता है इनके रिश्ते में।
आपस में इनके बीच में बहुत, ये दोनों बहुत खुले हुए होते हैं, मतलब आपस में इनके रिश्ते में ही खुलापन सा होता है। और सच बोलने का और कुछ भी ना छुपाने का जो कमिटमेंट होता है ना एक तरह का, वो इनके सोल के बीच में ही होता है कमिटमेंट, कि हाँ हमें कभी भी एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं है और ये कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है। ये सोल ही आपस में एक दूसरे की इनकी कमिटमेंट कर ली होती है, जिस वजह से ये ना तो ये एक दूसरे से कभी कुछ छुपा पाते हैं और ना ही एक दूसरे से कभी सच बोले बिना रह पाते हैं, ये झूठ नहीं बोल पाते। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे सोलमेट होते हैं, नाम से ही समझ जाइए ना आप, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है इनके सोल के आपस के बीच में, है ना। तो इस वजह से ये क्या होता है कि ये कमिटमेंट की वजह से ये प्रतिबद्ध होते हैं एक दूसरे से, कि हाँ हमें अगर एक दूसरे से कुछ बोलना है तो सच ही बोलना है, नहीं छुपाना है कुछ भी, और झूठ से उसको ढकने की कोशिश नहीं करना है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, या अपने अदर जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को किसी भी तरह से ढकने की ज़रूरत नहीं है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको बताया कि सोलमेट्स के जो 6 टाइप्स होते हैं उनको मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की। आई होप कि आप सब इनको समझ सके होंगे और मैं आपको समझा पाई होंगी ईज़िली इसे। मैंने कोशिश की, है ना। और मेरी ये कोशिश अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि सोलमेट्स के भी टाइप्स होते हैं, तो जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम सुनते हैं ये बात कि ये हमारा सोलमेट है या सोलमेट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो हमारे मन में ये एक ख्याल आने लगता है कि अब ये हमारा सोलमेट है, दैट मीन्स ये अब तो ये हमारा लाइफ पार्टनर ही होगा, ये हमारा स्पाउस ही बनेगा आगे चल के। तो नहीं, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा ना ये डिपेंड करता है इस बात की कि आप किस टाइप के सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, है ना। अब हर सोलमेट, क्योंकि सोलमेट तो कोई भी हो सकता है, मैंने बताया है, तो अब हर तरह के सोलमेट तो आपके लाइफ, मतलब हर कोई तो आपका लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता ना, लाइफ पार्टनर तो सिर्फ एक ही होता है, इस वजह से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक नई गाइडेंस के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और हाँ मुझे अप्रिशिएट कीजिए, और मुझे और भी ज़्यादा मतलब मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपसे शेयर कर सकूँ, इसके लिए मुझे मोटिवेट कीजिए लाइक करके। और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, है ना, ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ हैं या जो भी गाइडेंस है वो ईज़िली आप तक पहुँच सकें। मैं फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।